नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है, शायद जो ऊपर से दिखता है अंदर से बिल्कुल कुछ और है। कुछ वैसे ही जैसे शादी के 30-40 साल बाद रिश्ते होते हैं। भले ऑन द फेस ऑफ इट शायद आप लोगों ने देखा भी होगा अपने माता पिता को झगड़ते हुए, जिस प्रकार से वो ऊपरी रूप से झगड़ते हैं, अंदर से कुछ उतना ही प्रेम भी होता है। कुछ वैसा ही इंडिया और रशिया का भी रिश्ता दिखता है, जिसमें ऑन द फेस ऑफ इट आज रशिया पाकिस्तान को तेल बेच रहा है, तो इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ गलबैया पाता हुआ भी दिखता है। लेकिन अगर आप देखें तो जहां तक बात है, ये सब तो दोस्तों ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो गए, जो कि इन दोनों देशों के बीच में अलग अलग पार्टी से होती रहती है। लेकिन जहां तक दोस्तों स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, उसमें दोनों देश एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कितनी बार रशिया ने इंडिया को यूएन से लेके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमेशा से इंडिया के साथ खड़ा रहा है। कुछ वैसे ही यूएनएससी के परमानेंट मेंबर होते हुए उसने कई बार इंडिया के लिए जो सही है वो किया भी है। कुछ वैसा ही दोस्तों अब इंडिया भी इन सारे फेवर्स को लौटा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया इस बार G20 का चेयर है, और इस साल दोस्तों ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिक ईयर है रशिया के लिए भी, क्योंकि अब जो रशिया यूक्रेन में जंग चल रही है, अब कई दिन हो चुके हैं और उस कन्फ्लिक्ट में अब काफी टाइम हो गया है, और जो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म है वो भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पर दोस्तों, इंडिया ने एज अ G20 चेयर एक बार फिर से पुतिन को बचाया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने फिर क्यों बचाया? क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो पुतिन पर एक प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज ने एक कॉकस बना के हमला करने का प्रयास किया था, और उसके लिए इंडिया ही एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया गया था। जब वो चाह रहे थे, इंडिया पे दबाव बनाया जा रहा था कि कैसे भी करके ज़ेलेंस्की भारत आए G20 मीटिंग में, अगर डायरेक्टली ना आए तो कम से कम वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूरे G20 को एड्रेस करें, और उसमें पुतिन के बारे में जैसा उन्होंने बाली समिट में भला बुरा कहा था रशिया को, पुतिन को, कुछ वैसे ही वापस इंडिया भी वो प्लेटफॉर्म ज़ेलेंस्की को दे। इंडिया ने कहा कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा रशिया के लिए, और इंडिया वो प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं देगा। कुछ वैसा ही इस बार फिर दोस्तों G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, और इसी में अगर आप देखें तो गुजरात में हो रही थी, और इसी में मीटिंग के अंत में एक ऑफिशियल कम्युनिक यानी कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालना होता है। अब वेस्टर्न कंट्रीज प्रयास कर रहे थे कि इसमें रशिया के खिलाफ इसकी रशिया की निंदा भी की जाए। इंडिया ने लेकिन साफ साफ कह दिया कि देखिए, ये सब काम अगर करना है तो उसके लिए यूएन है, G20 इसके लिए नहीं बना है। G20 का जो काम है वो G20 को करना चाहिए, और भारत से तो हम नहीं होने देंगे रशिया की भी किसी भी प्रकार से आलोचना और निंदा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी न्यूज को इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। आज इसी न्यूज को आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो दोस्तों, 2 दिन से इकोनॉमिक और फाइनेंस पॉलिसी मेकर्स दुनिया भर से आए हुए हैं। 19 देश, 20वां यूरोपियन यूनियन, ये सब अगर आप देखें तो गुजरात में गांधीनगर में जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे तस्वीर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक साथ जमा हुए हैं। और ये सब अगर आप देखें तो आके दुनिया की इकोनॉमी पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी में दोस्तों, अब जब ये मीटिंग आज खत्म होने वाली है, तो हर मीटिंग के अंत में एक जॉइंट स्टेटमेंट निकलना था, जो कि 20 के 20 पार्टीज आके बोले कि हाँ हाँ, इस प्रकार की चीजें हमने इस पर चर्चा की, और आने वाले दिनों में ये सब हम अचीव करना चाहेंगे। तो अब दोस्तों, कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकलने वाला। कारण क्या है? इंडिया ने साफ साफ बोल दिया, देखिए भैया, हम तो हैं होस्ट। एज अ होस्ट बहुत जरूरी है कि हम न्यूट्रल रहें, हम दोनों पार्टीज में किसी के साथ भी अलाइंड ना हो। और उसी में कहा उन्होंने कि एज अ होस्ट हम किसी भी प्रकार से रशिया को ब्लेम नहीं होने देंगे फॉर दी करेंट कन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन में चल रहा है, जो कि वेस्टर्न मीडिया कह रहा है इन्वेजन है। इंडिया ने वो भी शब्द इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। कहा कि इंडिया ने साफ साफ कहा है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की आवश्यकता है इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, टसल क्या हो रहा था आपको मैं बताता हूं। जो अधिकतम वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसमें यूएस भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, वो चाह रहे थे कि रशिया की निंदा होनी चाहिए, कठोर निंदा होनी चाहिए, कि जिस प्रकार से वॉर इन यूक्रेन चल रहा है, जिसको वो रशियन इन्वेजन कह रहे हैं, उसकी निंदा होनी चाहिए। और यहीं पर रशिया और चाइना दोनों ने इसको अपोज किया, और इंडिया ने भी अगर आप देखें तो कह दिया हम तो होस्ट हैं,
तो यहाँ पे एज अ होस्ट हम तो न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे। और उन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि सारे पार्टीज अलाइन नहीं हो रहे, एक साथ एक मत नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए ऐसा करते हैं ना, जो फाइनल ऑफिशियल स्टेटमेंट आना था, जिसको कम्युनिक कहते हैं, वो रहने देते हैं, क्योंकि किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस बार बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मीटिंग को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कह दिया कि देखिए, कुछ कंट्रीज कह रहे हैं जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उसको वॉर कह रहे हैं, रशिया साफ साफ कह रहा है ये वॉर नहीं है, ये तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। तो अब इसी में जब क्लैरिटी नहीं हो रही, तो इस बात को क्यों ऑफिशियल स्टेटमेंट में लेकर के आना, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट ही रहने देते हैं। तो अब दोस्तों हम देखेंगे जल्दी कि इंडिया ने क्या एग्जैक्टली कहा है G20 को, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि फाइनल आउटकम क्या हुआ है। पर उससे पहले दोस्तों एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, थोड़ा आपका समय लूंगा इसीलिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं उड़ान बैच। दोस्तों 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, केवल 7,999 रुपए में आपको कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में एक शेड्यूल बना हुआ है जिसमें आप पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, 900 से अधिक घंटे की लाइव क्लास होगी, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। पर दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, ये जो अफोर्डेबल प्राइस है ना 7,999 रुपए, ये सिर्फ 25 जुलाई तक है। उसके बाद दोस्तों प्राइस हाइक होने वाला है, तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो इस अफोर्डेबल प्राइस में जल्दी से ले लें, प्राइस हाइक के पहले ले लें, क्योंकि फिर प्राइस हाइक हो जाएगा और कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये इंट्रोडक्टरी ऑफर जो हम दे रहे हैं 7,999 में, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करें KC10, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक कर लें। तो इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जहां तक पीस करवाने की बात है, कि सुलह हो जाए, ये G20 का काम नहीं है, ये काम यूनाइटेड नेशंस का है। तो यूनाइटेड नेशंस को ही ये करना चाहिए, और ये करने के लिए इंश्योर करें दोनों पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन हो और वही इसको सॉल्व करें, इस कन्फ्लिक्ट की सोल्यूशन को निकालें। G20 का काम क्या है? उन्होंने कहा G20 का काम है, और इंडिया एज अ चेयर प्रयास भी कर रहा है कि क्योंकि ये फाइनेंस एंड इकोनॉमिक टॉपिक रिलेटेड मीटिंग थी, जैसा मैंने आपको बताया, सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो कहा कि वो सारे इकोनॉमिक टॉपिक्स पर चर्चा कीजिए। बहुत सारी बातें हैं, मल्टीलैटरल बैंक कैसे काम कर रही हैं, उनमें क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उन पे बात कीजिए। ग्लोबल गाइडिंग प्रिंसिपल दीजिए, क्रिप्टो करेंसीज को कैसे गवर्न करना है, एक देश कुछ कर रहा है, दूसरा देश कुछ कर रहा है, तो इससे बात नहीं बन रही। क्रिप्टो करेंसीज आर ग्लोबल इन नेचर, तो ग्लोबल गाइडिंग प्रिंसिपल्स की आवश्यकता है। इंडिया ने कहा साथ ही साथ जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो कि डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, तो उनका कैसे डेट रिजोल्यूशन कराना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। यहां रशिया यूक्रेन वॉर पर चर्चा करना कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, फाइनल आउटकम की बात करूं तो दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज ने बाली का बिल्कुल हाथ मरोड़ा था। आप देख सकते हैं G20 चेयर की जो समरी थी बाली समिट से जो निकली थी, उसमें क्या किया गया था, रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, ये सब मामला उठाया गया था, और कहा गया था हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और कहा कि सैंक्शंस की भी बात की गई थी कि ये इससे भी कुछ समस्या हो रही है, ये सारी बातें भी की गई थी। इन शॉर्ट रशिया यूक्रेन वॉर मुद्दा G20 मीटिंग में उठा था। इस बार क्या हुआ, इस मुद्दे को इंडिया कहीं ना कहीं आने नहीं दे रहा, और इस वजह से रशिया के लिए फेस सेविंग हो रही है, जो इंडिया उसके लिए मदद कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में अब कोई ऑफिशियल कम्युनिक यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बार नहीं होने वाला है। तो ये दोस्तों नया डेवलपमेंट था, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अब दोस्तों कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, वापस याद दिलाना चाहूंगा। उड़ान बैच दोस्तों 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 7,999 रुपए में अवेलेबल है। ये तब है जब आप KC10 कोड का यूज करते हैं। जैसा मैंने बताया दोस्तों, इस कीमत पे आपको देख सकते हैं ये सारे एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाने वाले हैं, ये सभी के सभी फेमस टीचर्स हैं। क्या क्या कवर हो रहा है, प्रीलिम्स के लिए पेपर 1 पेपर 2, मेंस के लिए GS1 GS2 GS3 GS4, और साथ साथ ऐसे भी ये भी हम कवर कर रहे हैं। इसके सिवा आपको हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। मेंस के लिए 10 टेस्ट होंगे, वैसे ही प्रीलिम्स के लिए 24 सेक्शनल टेस्ट, 8 फुल लेंथ टेस्ट, 8 CSAT के टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसी कीमत पर, कुछ अलग नहीं लेना। टॉपर्स के द्वारा क्लासेस होगा, फ्री मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा। आप देख सकते हैं क्या क्या आपको हम दे रहे हैं, नोट मेकिंग के तरीके सब कुछ बताए जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट से लेके आपको सब कुछ बताया जाएगा। एक्चुअल एग्जाम का भी
सिमुलेशन किया जाएगा। और इस वजह से जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये सपना पूरा होता है, जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने अनअकैडमी के किया है वैसे ही आप भी ये सपना पूरा कर पाएंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके लिए हम ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लाए हैं, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस में लाए हैं। कंप्लीट ऑप्शनल कवर कराया जाएगा। 1 अगस्त से ज्योग्राफी है, 15 अगस्त से पीएसआईआर है। वैसे ही आप देखें तो हिस्ट्री ऑप्शनल भी लाए हैं, एंथ्रो ऑप्शनल भी आ रहा है 15 अगस्त से, तो इन सभी से आप जुड़ सकते हैं। हिंदी माध्यम के भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में है। 900 से अधिक घंटे इसमें भी लाइव क्लास होंगे। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होगा। और साथ ही साथ पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर फॉलो करें।